जय हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नरसिंह अवतार की व्रत कथा। तो दोस्तों, जो लोग पूर्णिमा के दिन नरसिंह भगवान का व्रत रखते हैं और इस प्रकार से चौकी लगा करके विशेष पूजा करते हैं, उन्हें ये कथा जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत जो कथा सुनता है या कहता है तभी उसका व्रत संपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में यह नरसिम्हा जयंती का दिवस बहुत ही विशेष माना गया है। अग्नि पुराण में भी इस कथा का वर्णन पढ़ने में आता है, जिसमें भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप में अपना चौथा अवतार लिया था। अपने परम भक्त की रक्षा के लिए श्री हरि ने इस अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। इसी वजह से यह दिन नरसिंह जयंती के रूप में भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिम्हा जयंती को प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले कैलेंडर के अनुसार यह अप्रैल या मई का महीना होता है। प्रत्येक वर्ष इस त्योहार को इसी समय में मनाया जाता है। नरसिम्हा जयंती की व्रत कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार से है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में कश्यप नाम का एक राजा था, जिसकी पत्नी का नाम दीति था। इस राजा के दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के बुरे कर्मों और अत्याचार से लोगों को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने इसका वध कर दिया था। तभी से हिरण्याकश्यप श्री हरि को अपना शत्रु मानने लगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अमरता की कामना से हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करने का मन में संकल्प लिया। अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तभी उसने अमरता का वरदान मांगा। इस वरदान को ब्रह्मा जी देने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने कोई अन्य वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने एक विशेष वर मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर चले गए। इस वरदान की प्राप्ति के उपरांत हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर सोचने लगा और अपनी प्रजा को श्री हरि की पूजा करने से रोकने लग गया। उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद श्री हरि का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को उसकी भक्ति के कारण कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा। इन प्रयासों में उसकी बहन होलिका भी आग में जलकर भस्म हो गई। अंत में जब क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को श्री हरि का अस्तित्व सिद्ध करने की चुनौती दी, तो प्रहलाद ने कहा कि वह जगह है जो स्तंभ की ओर इशारा कह कर राजा ने कहा, इस स्तंभ में तुम्हारी हरि विष्णु हैं। तो प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी। जब राजा ने उस स्तंभ को तोड़ दिया, उस समय भगवान नरसिम्हा अवतार में उस स्तंभ से प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखते हुए नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया। इस दिन के बाद ही इस तिथि को नरसिम्हा जयंती के रूप में मनाया जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह जयंती की पूजा विधि वही मैं बता देती हूँ। इस दिन भक्त पूरे अनुष्ठानों का पालन करके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसके लिए कई जातक पंडित व ज्योतिष शास्त्र के विद्वान की सहायता से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूजा करते हैं। और इस दिन की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से होती है। श्रद्धालु इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करके नए वस्त्र को धारण करते हैं। जयंती के इस दिन नरसिम्हा जी के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में आप देख रहे हैं। इस दिन पूरा
पूजा स्थलों को पूजा से पहले साफ सफाई किया जाता है और धोया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक मूर्तियों की पूजा स्थल में स्थापना की जाती है। इस दिन पूजा के बाद देवताओं को नारियल, मिठाई, केसर और फलों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में भक्तों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सूर्य जो व्रत है, व्रत सूर्य उदय के समय आरंभ होकर सूर्य पर ही समाप्त हो जाता है। इस व्रत में अनाज का सेवन निषेध माना गया है। इस दिन भक्तों द्वारा वैदिक मंत्रों की सहायता से पाठ किया जाता है। इस पाठ का बहुत बड़े स्तर पर आयोजन भी किया जाता है। शाम की पूजा के उपरांत तिल, भोजन और वस्त्र का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पुण्य प्राप्त होता है और सुखद जीवन की भी प्राप्ति होती है। पूजा के समय और दिन के समय भी भगवान नरसिंह जी की आराधना की जाती है। नरसिंह जयंती का क्या महत्व है वो जान लेते हैं। भारत के कई स्थानों में नरसिम्हा जयंती को नरसिंह प्रकट दिवस के नाम भी जाना जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर मनाया जाता है। इस दिन को नरसिंह जी के उपासकों द्वारा पूजा और व्रत करके मनाया जाता है। इस दिन की गई आराधना और पूजा में समृद्धि, साहस और सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था इसका महत्व, पूजा विधि और कथा इस वीडियो में। तो और मैं कुछ नियम भी बता देती हूँ कि क्या हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन हमें जो ये करना है, भोग में जो कि आप भोग लगाते हैं, उसका भोग आप जो अपने घर में खीर, पूड़ी, हलवा जो भी बनाया हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप फलाहारी हैं, फल का भोग लगाएं और मखाने की खीर का भोग लगाएं, और हो सके तो आप पीले वस्त्र आज के दिन धारण करें, क्योंकि आज के दिन पूरे ही पीले, भगवान की जो पूजा में पीले ही चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आज के दिन आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें तो आप तुलसी पत्र ना तोड़ें। पूजा करने से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें, क्योंकि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु जी को जो तुलसी है अति प्रिय होती है। और जो ये पूजा है, आप सुबह के समय में नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, जैसे आप डेली मंदिर में पूजा करते हैं, और उसके बाद आप शाम को विशेष तौर पर इसी तरह से पूजा करें, चौकी लगा करके, और चौकी लगा करके इस तरह से पूजा करें। और हाथ में जो भी अक्षत लेना है, फूल लेना है, वो आप लेकर के पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन हमें किस मंत्रों का संकर करना चाहिए, तो नरसिंह के मंत्रों का जाप करें और उनके नाम की 11 मालाएं करें। लाल कपड़े में नारियल लपेट करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमें शुद्ध सात्विक रह करके इस पूजन को करना है। और जो ये बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है। और जब भी आप पूजन करें तो कपूर से आरती जरूर करें, इससे वातावरण शुद्ध रहता है और मन भी शांत रहता है। महत्व मैंने आपको बता ही दिया है और पूजा विधि भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और मंत्र, जो भी नरसिंह का मंत्र है वो आपको मैं वीडियो में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। तो इस तरह से करना है। भगवान के सभी अवतारों में नरसिंह अवतार को सबसे ज्यादा उग्र और घातक माना जाता है। यह अवतार उन्होंने हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की प्राप्ति हुई थी। भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना से मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। भगवान के इस रूप की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर
का सारा भय दूर हो जाता है और शत्रुओं का भी नाश होता है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और भगवान की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु और जय लक्ष्मी नारायण हमेशा की तरह लिखते रहिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और ऐसी ही रोचक कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।